मेरे YouTube की दुनिया के दोस्तों, आपको मेरा हेलो। स्वागत है आपका एक और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग व्लॉग में। आज का जो व्लॉग है दोस्तों वो है साइज़ के ऊपर, मसल साइज़, मसल ग्रोथ। क्योंकि साइज़ के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं तो इसको ले लेते हैं। साइज़ के पीछे दुनिया पागल है दोस्तों। ये देख लीजिए आप, दिन के बज चुके हैं 12, दोपहर के बिल्कुल 12 बजे धूप में खड़ा होकर मैं ये वो लोग शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। मसल साइज़ तो दोस्तों साइज़ दो तरह का होता है, सीधे सीधे बात कर लेते हैं। साइज़ यानी कि मसल गेनिंग, एक प्रकार से इसको गेनिंग ही बोलते हैं। तो गेनिंग जो है वो दो तरह से होती है, एक वेट गेनिंग, एक मसल गेनिंग। अपने को क्या करना है, हमें मसल गेनिंग करनी है। वेट गेनिंग को हम भूल जाते हैं, क्योंकि अगर आप वेट गेन करोगे तो पेट गेन होगा, और पेट गेन यार फिर वो कोई बॉडी बिल्डिंग नहीं है। हमें बदसूरत नहीं दिखना है, सबसे पहला हमारा पॉइंट है, हमें खूबसूरत दिखना है। तो हम क्वालिटी गेन या मसल गेन करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों साइज़, कुछ भाइयों ने स्पेशल कमेंट्स किए हैं कि आपके जो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स वो हमें भी आपकी तरह ही बनाने हैं, उनके साइज़ के लिए कुछ बताइए। तो दोस्तों जब साइज़ मैकेनिज़्म की हम बात करेंगे, मसल साइज़ मैकेनिज़्म, तो सिर्फ बाइसेप ट्राइसेप्स का नहीं, वो सारी मसल पे ही लागू होगा। तो ये बात आप पूरे मसल्स को, पूरी बॉडी के ग्रोथ को लेकर के सुने और चलें। तो साइज़ के दोस्तों 3 मेन स्टेप है मसल साइज़ के। सबसे पहला है वर्कआउट, नंबर 2 पे है न्यूट्रिशन, और नंबर 3 पे है रेस्ट एंड रिकवरी। ये तीनों स्टेप में से भी अगर आपका एक भी स्टेप अगर लूज है या छूट रहा है तो वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे जो आप चाहते हैं। अपने आप को जो बिग आप मसल्स बनाना चाहते हैं वो नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले हम पहले स्टेप के बारे में बात करेंगे दोस्तों, वो है वर्कआउट। वर्कआउट कैसे हो, तो सीखने वाली बात यहाँ पे ये है कि सबसे पहले जब आप जिम जाओगे तो आपको अपने मसल फाइबर को तोड़ना होगा। हम जिम जाकर लोड क्यों उठाते हैं, वेट ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्यों करते हैं, ताकि हमारा जो फाइबर है वो टूट जाए। ये फाइबर है, टूट के अलग हो गया, ठीक है। ये होना सबसे पहले, ये है बेस। शुरुआत यहाँ से होती है, शुरुआत टूटने से होती है। जैसे हमने बीज धरती में बो दिया, ठीक है, वो बीज को भी धरती है ना अपने प्रेशर से तोड़ देती है, उसको रगड़ती है, वो टूटता है उसका खोल, तो बीज टूट के फिर पौधा बनता है। तो ये टूटना जो है बहुत ज़रूरी है। इस मैकेनिज्म को आप समझें और गांठ बांध लें, अपने पल्ले बांध लें इस चीज़ को कि हमें वर्कआउट ऐसे करना है जिससे हमारा फाइबर टूट जाए। तो वर्कआउट कैसे करेंगे, आपको जब कोई भी वर्कआउट आप करें, जैसे कि अब मैं बाइसेप कर रहा हूँ, तो आप कैसे करते होंगे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 रैप हो गए। 7 8 9 10 तक आप जा सकते हैं, यानी कि कोई थकावट, कोई फेलियर नहीं आया। अब मसल जो फाइबर है वो टूटेगा किस रैप रेंज पे, वो रैप्स कैसे आएंगे। जैसे मेरा बाइसेप करने का तरीका क्या है, मैं कैसे तोड़ता हूँ, मैं 6 रैप लगाऊंगा अपने बाइसेप्स के, मुझे 6 ही रैप लगाने हैं। तो कैसे करूँगा, पहला रैप मेरा कैसे आएगा, 1 2 3 4 5 6, चीटिंग वीटिंग करके 7, थोड़े घुटने बंद करके 8। ये इस तरह के रेपिटेशन, आप चाहे स्क्वाट कर रहे हैं चाहे बेंच कर रहे हैं, ऐसे फेलियर वाले 6 रैप आपको लगाने हैं। या मैक्सिमम अगर आप बिगिनर या इंटरमीडिएट हैं तो आप 10 से 12 रैप मैक्सिमम जा सकते हैं। 10 से 12 रैप पे भी फाइबर टूट जाएगा, पर 6 रैप पे टूटने वाला जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है। तो आपको ये तरीके से इस मेथड के साथ ट्रेनिंग करनी है, जिसको पिरामिड सेट भी बोलते हैं। यानी कि आपके रेपिटेशन कम होंगे और वेट इंक्रीज होता जाएगा। अगर आपके किसी वेट पे 6 रैप आराम से जा रहे हैं, आप थक नहीं रहे हो और ज़्यादा रैप जा रहे हैं, तो आपको ज़रूरत है वेट ऐड करने की। तो हाई इंटेंसिटी के साथ आपको रैप्स लगाने हैं, पूरा दम खम लगाकर, जिससे आपका फाइबर टूट जाए। ठीक है दोस्तों, फाइबर टूट गया। अब दूसरा स्टेप है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, अब हाई प्रोटीन न्यूट्रिशन लेना है, यानी कि दिन भर में आपको 4 से 6 बार आपको खाना है, जिसमें हर मील में आपको प्रोटीन रखना है। मैं बार बार बोलता हूँ, एक ग्लास प्रोटीन ही इसमें आपको रखना है। जैसे अंडा हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया। जो लोग मांसाहारी हैं और शाकाहारी हैं उनके लिए दूध, दही, पनीर और वे प्रोटीन। इस तरह से आप अपने अपने अकॉर्डिंग अपने मील्स को तैयार करें। साथ में आपको लेना है फैट, क्योंकि फैट भी बहुत ही हेल्पफुल है साइज़ के लिए। जैसे घी हो गया, बटर हो गया, मलाई हो गई, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये फैट के सोर्स हैं। कोकोनट, वर्जिन ऑयल। तीसरा जो स्टेप है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में हमें ऐसे कार्ब्स खाने हैं जिससे हमारा मसल गेन हो, फैट गेन ना हो। मोटे अनाज, बाजरा है, ज्वार है, रागी है, जौ है,
मक्का है, इस तरह के आपको मोटे अनाज की रोटी आपको खानी है। या आजकल सर्दियाँ हैं दोस्तों, स्वीट पोटैटो और पोटैटो भी चलेगा, वाइट राइस भी चलेगा अगर आप प्रोटीन के साथ खाएंगे तो। ये दूसरा स्टेप होगा। तीसरा है मिनरल्स और विटामिन। सारे विटामिन और मिनरल्स आपको लेने हैं। अगर किसी के अंदर D3 और कैल्शियम कम है तो भी आपका टेस्टोस्टेरोन लो हो सकता है, और अगर टेस्टोस्टेरोन लो हो गया तो भी आपका मसल साइज जो है वो नहीं ग्रोथ करेगा। तो अपना टेस्ट भी करा सकते हैं आप कि आपका विटामिन D और B12 और कैल्शियम कैसा चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सप्लीमेंट जो है विटामिन वो शुरू कर सकते हैं। तीसरा स्टेप है दोस्तों रेस्ट एंड रिकवरी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, स्टेप भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब टूटती है तो वो रेस्ट में रिपेयर होती है, रेस्ट में ग्रोथ करती है, वो हील होती है। जैसे हमारे पैर की कभी चोट लग जाए, कुछ मांस पड़ जाए या हड्डी में क्रैक आ जाए, टूट जाए, तो डॉक्टर प्लास्टर करके बोलता है रेस्ट देना है, रेस्ट देना है। क्यों? क्योंकि रेस्ट देने से क्या होगा, वो हमारी जो टूटी हुई चीज़ थी वो धीरे धीरे जुड़ेगी, क्योंकि हिले डुलेगी वो वापस फटती रहेगी। तो आपको रेस्ट का मतलब क्या है, 6 से 8 घंटे की नींद। और अगर आपने चेस्ट का वर्कआउट किया है तो अगले 2 दिन तक आपको चेस्ट को चैलेंज नहीं देना है। तो ये 3 मेन स्टेप हैं दोस्तों। ये 3 मेन स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे कि मसल साइज का जो मैकेनिज्म है वो कैसे काम करेगा, कैसे आपको लोड के साथ ट्रेनिंग करनी है। फेलियर आपको 10 से 12 रैप तक मैक्सिमम लेके आना है, मैक्सिमम 10 से 12 रैप से ऊपर ना जाएं। दूसरा प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रोटीन के आपको 4 से 6 मील दिन में, हर 2.5-3 घंटे में आप 1 मील आपको लेना है, जिसमें प्रोटीन भी हो, फैट भी हो और कार्बोहाइड्रेट भी हो। एक क्लास प्रोटीन जो आपको एनिमल से मिलेगा, दूध, दही, पनीर, वे प्रोटीन, चिकन, फिश, एग, ये वाला प्रोटीन आपको सिर्फ काउंट करना है यहाँ पे। तीसरा स्टेप है रेस्ट एंड रिकवरी। और एक और महत्वपूर्ण स्टेप है कि आपको छोटे मसल्स के पीछे नहीं भागना है, आपको बड़े मसल्स को हिट करना है, बड़े मसल्स की ट्रेनिंग करनी है। जैसे कि मैं अपना बैक इतना हैवी करता हूँ, इतना इंटेंसिटी के साथ करता हूँ अपना बैक कि मेरा बाइसेप्स जो है वो 70% तक ट्रेन हो जाता है। फिर 1-2 सेट में बाइसेप्स का हैवी वेट के साथ ले लेता हूँ, मेरा बाइसेप्स ट्रेन। ऐसे ही मैं चेस्ट में करता हूँ, तो चेस्ट में हैवी करता हूँ तो मेरा एंटीरियर डेल्टोइड और मेरा ट्राइसेप मसल वो है वो जो ट्रेन हो जाता है। लेग्स में हैवी करता हूँ तो मेरा कोर, सारे एब्स मसल, रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट करने वाले मसल, कूल्हे के मसल और पेल्विक, ये सारे ट्रेन हो जाते हैं। और बड़ी मसल का वर्कआउट करने में एक और जो सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पे है, लास्ट में बताना चाहूँगा, सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो है आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो नेचुरली हिट होगा, वो बूस्ट होगा, इन्हेंस होगा बड़े मसल के वर्कआउट करने से। जैसे स्क्वाट, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस, बेंट ओवर रो, ओवरहेड स्टैंडिंग प्रेस, पुलअप्स, चिनअप्स, पैरेलल बार डिप्स, इस तरह कंपाउंड अनसपोर्टेड वर्कआउट आपको बड़े मसल का वर्कआउट करना है, जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन जो है वो हाई हो जाए नेचुरली। क्योंकि जिसका टेस्टोस्टेरोन लो है वो डिक्रीज होगा, उसका साइज बढ़ेगा नहीं। तो टेस्टोस्टेरोन पे खासकर फोकस करें। और सारा जंक फूड जो है, जितना भी कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, ब्रेड, बिस्किट, पिज्जे, बर्गर, मिठाइयाँ, स्वीट्स, ये सारे छोड़ दीजिए, क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन को लो करते हैं। ये आपके अंदर अनचाहा फैट बढ़ा देंगे, जिससे आपकी बॉडी जो है वो बदसूरत दिखेगी, टेस्टा लो जाएगा और आपकी परफॉर्मेंस भी जो है लो जाएगी, साइज नहीं बढ़ेगा। तो ये सारे मेन स्टेप आप अपने गांठ बांध लें। अगर चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को करें सब्सक्राइब, क्योंकि ये जो चैनल है ये सिर्फ फैक्ट और साइंस की बातें करता है और नेचुरली मेथड को सिखाता है। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, कोई सप्लीमेंट नहीं, एकदम हेल्दी वे। तो दोस्तों इन बातों का ख्याल रखें जो मैंने बताई आपको। लास्ट में एक बार पोजिंग, कोई वर्कआउट नहीं किया हुआ है दोस्तों, क्योंकि 12 बजे जो है वो कोई वर्कआउट का टाइम नहीं होता है। ये देखिए आप, तो जो मैंने किया है आज तक 10 सालों में रिपीट किया है बार बार उन चीज़ों को। एक ही खाना, एक ही तरह खाना मैं आज तक खाते आया हूँ, सालों तक वही रिपीट चल रहा है, आगे 20 सालों तक वही चलेगा, क्योंकि मुझे पता चल गया है मुझे क्या करना है। बॉडी बिल्डिंग ने मुझे बता दिया है, बॉडी बिल्डिंग के वे से चलता हूँ, अपने वे से नहीं चलता हूँ। तो आप भी बॉडी बिल्डिंग के वे से चले दोस्तों। और वो लोग कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और अगले वो लोग किस टॉपिक पर लेके आना है कमेंट करें नीचे फटाफट, शाबाश, क्योंकि आपके लिए दोस्तों, आपके लिए खड़े हैं यहाँ पे। और एक चीज़, वीडियो में अगर लगता है कि ये जानकारी आपके दोस्तों के भी काम आ सकती है तो प्लीज़ शेयर द वीडियो, इसको फैलाएं, ज्ञान को फैलाएं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, जैसे मैं फैला रहा हूँ। मैं जब बोलता हूँ तो आपको तो सिखाता ही हूँ, साथ साथ मैं भी सीख रहा होता हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग भी वही सुन रहा होता है जो आपका दिमाग सुन रहा है, आपके कान सुन रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया। विद एब्स इट इज़ बॉडी बिल्डिंग।